10th क्लास के बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण का अन्य विधि सिखाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग आलेखीय विधि मतलब ग्राफ के द्वारा हम उसको कैसे हल करेंगे इसके बारे में हम आपको बताए हैं। जो बिहार बोर्ड में 5 नंबर का श्योर क्वेश्चन रहता है उसको आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद आपको एनसीईआरटी की किताब में 3 मेथड और दिया हुआ है: प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि और ब्रज गुणन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, इसके बाद एलिमिनेशन मेथड हो गया, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। इस तीनों विधि से हम लोगों को अभी हम लोग सीखेंगे और इसके बारे में भी अब उसका नाम लेकर दिया जाएगा कि फलाना प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से आप हल करें। तो हम एक ही प्रकार के प्रश्न को आपको बोर्ड पे लिख के और उसी प्रश्न को तीनों तरीका से हम आपको सिखाएंगे। तो एक सिस्टम, एक हल्का प्रश्न को लेकर हम आपको सिखाएंगे जिससे आप उसके सिस्टम को, बेस को तैयार कर लें कि किस प्रकार से वो बनाया जाता है। और जब आप उसी को फिर दूसरे प्रश्न पर हम लोग लागू करेंगे तो तरीका वही है, सिर्फ जोड़ घटाव गुना भाग करते जाएंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। तो एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। अभी हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। पहले हम इसको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि। ये प्रतिस्थापन विधि होगा। मतलब पहले प्रश्न लिखने दें। यहाँ पे प्रश्न आपका हो जाएगा 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। ये दो प्रश्न, ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसी प्रश्न को हम लोग लुप्तीकरण विधि, इसका नाम विलोपन विधि भी होगा, कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा, तो इसको भी आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद इसी को ब्रज गुणन विधि से हम इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, सबसे पहले इसका नाम दे देंगे, ये दूसरा। अब इसको पहले समीकरण और इसको दूसरा समीकरण हम लोग सूचित कर देंगे। इसके बाद प्रतिस्थापन का अर्थ से ही क्लियर होता है कि किसी एक में से, ये दो चर जो दिया हुआ है, किसी एक का मान निकाल कर दूसरे में पुट कर देंगे, दूसरे में डाल देंगे, तो ये इसमें से निकाल के इसमें प्रतिस्थापित कर देना, इसीलिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि हो गया। वैसे तो और भी तरीका है, लुप्तीकरण विधि है, आनुपातिक विधि है, वो अभी आपको एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया, वो इससे पूछता नहीं है, बस सिर्फ आलेखीय विधि मेन है। इसके बाद प्रतिस्थापन हो गया, लुप्तीकरण हो गया, ब्रज गुणन विधि हो गया। इससे हम लोग इसको हल करेंगे। तो इसमें करना क्या है कि किसी एक समीकरण से, जो आपको सुविधा हो, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल लेंगे और उसको दूसरे में डाल देंगे। तो जो इस प्रकार से जिस समीकरण से आप मान निकालने जा रहे हैं उसके बारे में लिखना भी पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण, हम अभी समीकरण एक से क्या लिखेंगे? 3x + 4y = 10। अब इस यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, कोई y का मान निकालेगा, जो इच्छा है, जो आपको सुविधाजनक लगे उसका मान निकाल सकते हैं। 3x = 10 - 4y। अभी x का मान निकालेंगे तो x = 10 - 4y/3। इसका हम लोग इक्वेशन 3 दे देंगे, इसलिए कि जब y का मान आ जाएगा तो उस मान को यहाँ देंगे, पुट कर देंगे तो x का मान क्लियर हो जाएगा। अब ये x का मान जो आया उसको दूसरे समीकरण, उसी समीकरण में नहीं, दूसरे समीकरण जो दूसरा हमारे पास है उसमें x के जगह पर रख के और सरल करेंगे तो वह एक चर में आ जाएगा, y में कन्वर्ट कर जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का
मान रखने पर, यहाँ 2 है तो 2x, यहाँ देखिए x के जगह पर कौन सा मान रखेंगे, ये पूरे मान को रख देंगे। 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y, ये देखिए माइनस 2y इक्वल टू 2। अब इसको सरल करना है तो इसको हम लोग ऊपर गुना कर दे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। अब इसका हम लोग एलसीएम लेकर इसको सरल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 8y माइनस 6y इज इक्वल टू 2। अब ये दोनों जुड़ जाएगा। अब देख लीजिए एक चर में आपका समीकरण आ गया तो 20 माइनस 14y बटे 3 बराबर 2। अब इस जगह हम लोग तिरछा गुना कर दे, 20 माइनस 14y बराबर 6। अब y का मान क्लियर करना है तो इस 20 को इस तरफ ले जाएंगे, फिर 14 को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस 14y बराबर 6 माइनस 20 माइनस 14y बराबर माइनस 14, तो y बराबर ये 14 गुणक के रूप में है तो वो भाग में चला जाएगा, माइनस 14 बटे माइनस 14 भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा a। y का मान हमारे पास आ चुका है। अब x का मान निकालना है तो x का मान कहाँ रखें, ये क्लियर किया हुआ है। इस जगह हम लोग अगर x का मान रख देते हैं तो y का मान डाल देंगे तो x का मान निकल जाएगा। इस बात को भी लिखना पड़ेगा, लिखेंगे समीकरण 3 में इस बात को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ 3 है, x बराबर 10 माइनस 4 गुणे 1 बटे 3, यहाँ 10 माइनस 4 बटे 3। बहुत ही आसान है और ये जानना होगा इसलिए कि पूछता है। यहाँ पे हो जाएगा 6 बटे 3, ये 2 हो गया तो x का मान कितना हो जाएगा 2 और y का मान कितना हो जाएगा 1। ये आपका जवाब होगा। तो हम लोग क्या किए हैं कि किसी एक समीकरण से x का मान निकाले, आपकी मर्जी y का भी मान निकाल के दूसरे समीकरण में रखेंगे तो फिर मान आपका आएगा। उसको फिर जो तीसरा समीकरण हमारा आया वो उसमें डाल देंगे, x का भी मान y का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों को बनाना है। अब इसे ये हल्का प्रश्न है, थोड़ा आसान प्रश्न है, इसको हम बेसिक ज्ञान आपको दे रहे हैं। फिर इस पर जो और प्रश्न हार्ड प्रश्न सब है वो हम आपको बताएंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे सब आपके पास आ जाएगा, ज्ञान के रूप में आ जाएगा। आप उसको संजोकर परीक्षा में लिख दें, ये आपका टेंडेंसी होना चाहिए। इसी प्रश्न को, प्रश्न यही है, इसी प्रश्न को हम लोग आप लुप्तीकरण विधि से बनाए। ये प्रश्न लुप्तीकरण विधि से प्रश्न वही रहेगा जिससे आपको समझ में आए तो तीनों प्रश्न से बनाया जा सकता है। यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है वह है 3x, वही प्रश्न लिख रहे हैं, प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा 2x माइनस 2y बराबर 2। ये प्रश्न हो गया। अब इसको हम लोग बनाएंगे लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि। तो इसके लिए हम यहाँ पे 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे, समीकरण का नंबर दे देंगे। इसके बाद अब इसमें विलुप्त करना, लुप्त कर देना है, किसी एक पद को, एक चर को लुप्त करना है। तो लुप्त करने के लिए करना क्या होगा, ध्यान से देखें कि उसको पहले बराबर, अगर देखें बराबर करना पड़ेगा, अगर बराबर नहीं है तो उसको हम लोगों को बराबर करना पड़ेगा। और जिस पद को आप बराबर कर रहे हैं उसके चिन्ह को देखना पड़ेगा, उसका चिन्ह क्या, साइन क्या है। अगर दोनों में प्लस है
तो फिर इसको घटाना पड़ेगा, घटाने का काम करेंगे। अगर दोनों का एक का चिन्ह प्लस है एक का चिन्ह माइनस है, वैसी स्थिति में वहां पे हम लोग जोड़ का काम। तो अगर कोई लड़का इसको बराबर करेगा तो बराबर करने का सिस्टम क्या है कि इसके गुणक से इसमें, अर्थात 2 से इसमें गुना कर दे और 3 से इसमें गुना कर दे तो बराबर हो जाए, और उसी को पूरे संकलन में गुना कर देंगे। अब गुना करने के बाद अगर आप इसको बराबर, जैसे ये भी 6 हो जाएगा ये भी 6 हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया, तो ये दोनों का चिन्ह बराबर है, तो वैसी स्थिति में वो लुप्त नहीं होगा। करना क्या होगा, वहां पे घटाव का काम करना पड़ेगा। अगर कोई लड़का इसको बराबर नहीं करना चाह रहा है, y वाले पद को बराबर करना चाह रहा है, तो इसमें सिर्फ समीकरण 2 में 2 से गुना अगर कर देता है, समीकरण 2 में सिर्फ 2 से गुना कर देता है, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। और तब इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो वैसी स्थिति में उसको जोड़ देंगे, जिससे वह मतलब लुप्त हो। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले इसी को बराबर करके देखते हैं। शुरू में थोड़ा हम इसी प्रकार से बता रहे हैं, बाद में आप इसको भी लुप्त करके आप बना के देखेंगे, बन जाएगा। तो इस बात को लिखना पड़ेगा, लिखेंगे, जो भी काम करेंगे उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या करने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुना कर घटाने पर, अब इसको घटा देंगे। तो गुना करेंगे, पहले गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना होगा, इसमें भी 2 से, पूरे समीकरण में 2 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 8y बराबर 20। और यहाँ पे 3 से इसमें गुना करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 2 में 3 से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6y बराबर, यहाँ हो जाएगा 6। ये कौन सा काम यहाँ करना है, घटाना है। तो घटाने के लिए नीचे वाला जो समीकरण है उसका चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये फिर माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस और माइनस कट गया, मतलब लुप्त हो गया, खत्म हो गया। इसीलिए इसका नाम लुप्तीकरण विधि बना है। और अब एक पद हमारा खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब इसको यहाँ जो चिन्ह हमारा है ये प्लस हो गया, ये भी प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14y, और यहाँ ये प्लस है माइनस है, घट 20 में से 6 घट जाएगा, तो फिर कितना होगा 14। तो y बराबर कितना होगा 14 भाग देंगे तो कितना होगा 1। इसमें भी देखिए वही मान वही आएगा। आप जिस विधि से बनाए, ग्राफीय विधि से भी बनाए, प्रतिस्थापन विधि से, लुप्तीकरण विधि से, या ब्रजगुणन विधि से। अब इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 जिसमें भी आपको आसान लगे उसमें रख देंगे तो आ जाएगा। लेकिन इस बात को लिखना पड़ेगा किस समीकरण में आप डाल रहे हैं, 1 में डाल रहे हैं या 2 में डाल रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, तो 3x प्लस 4 गुने 1 बराबर 10। ये हो गया 3x प्लस 4 बराबर 10, ये 3x बराबर 10 माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर 6 और x बराबर 6/3 हो गया 2, कितना हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 1। ये आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया, लुप्तीकरण विधि से हम लोग इसको लुप्त करके बनाते हैं। अब कोई लड़का इसी को अगर चाहता कि हम नहीं इसको नहीं लुप्त करेंगे, इसको लुप्त करेंगे, तो इसके लिए भी देख ले, हम तुरंत उसको भी बता देते हैं। फिर भी यह बहुत ही आसान प्रश्न है, और इससे जो थोड़ा हार्ड होगा उसको पहले आप बेस तैयार करें कि हमको प्रश्न को बनाना किस प्रकार से है। तो बेस तैयार करेंगे तो आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न बन जाएगा।
यहाँ अगर इस पद को y को लुप्त करना चाह रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। और इसी बात को लिखेंगे इस प्रकार से, समीकरण 2 में 2 से गुना कर समीकरण 1 में जोड़ने पर। अब इसमें हम जोड़ का काम किए, क्यों किए जोड़ का काम? इसलिए कि इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है। जिस पद को आप बराबर कर रहे हैं उसके चिन्ह को देखना होगा। अगर दोनों चिन्ह, फिर बता रहे, ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बराबर कर दिए, बराबर में अगर दोनों का चिन्ह बराबर है तो वहां पे हम घटाव का काम करेंगे, और अगर विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है, तो वहां कौन सा काम करेंगे? जोड़ का काम करेंगे। इसमें काम किसमें किया गया है? तो सिर्फ समीकरण 2 में किया गया, तो ये वैसे ही रह जाएगा। 3x प्लस 4y बराबर 10, और इसमें हम लोग 2 से गुना किए हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4। जोड़ने का काम है तो इसमें चिन्ह नहीं बदलेगा, तो इसी चिन्ह से आपका काम हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 7x बराबर ये 14, x बराबर कितना हो गया? 14/7 भाग हो गया, कितना हो गया? 2। अब फिर इस मान को 1 में या 2 में रख दे। अभी हम 2 में रख के बताते हैं, उसमें 1 में रख के बताए थे, अब 2 में रख के बताएंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, तो x के जगह पर रखना पड़ेगा। यहाँ 2 गुने 2 माइनस 2y बराबर 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 2y बराबर 2। अब माइनस 2y बराबर 2 माइनस 4, यहाँ पे हम लोग सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2y बराबर माइनस 2, y बराबर -2, ये जवाब कितना होगा? x। तो यहाँ x बराबर 2 हो गया और y बराबर 1 हो गया। इस प्रकार से हम लोग किसी भी पद को, हम दोनों आपको बना के बता दिए कि इसको एलिमिनेट करें, इसको हटाएं, इसको लुप्त करें या इसको लुप्त करें। किसी एक को आपको लुप्त करके प्रश्न को आगे बढ़ाएं। ये आसान प्रश्न है। हम एक ही प्रश्न से तीनों का जवाब हम देना चाह रहे हैं, जिससे आपको संतुष्टि हो कि किस प्रकार से बनता है। आप कंपेरिजन तीनों में मिला के देखेंगे, तीनों तरीका से पूछा जाता है परीक्षा में कि प्रतिस्थापन विधि से बनाए, आलेखी विधि से बनाए या ब्रजगुणन विधि से बनाए। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अभी हम लोग इसी को ब्रजगुणन विधि से बनाने की के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। ब्रजगुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसमें तो इसके लिए एक सूत्र होता है, जो पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लें। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हो गया। तो इसमें से x का मान निकालना है, तो इसका सूत्र जो होता है वो, इस पद को रहने देंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका b1 गुने c2, ऐसे लिखें b1c2 माइनस b2c1 बटे, यहाँ इसका गुणक हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। इसको याद रखने का तरीका, इसको रहने दें, x वाला, x का मान निकालना है तो इसको एक्शन करें और इसका गुणक यहाँ लिखेंगे b1c2 माइनस b2c1, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा a1b2 बटे a2b1। ये नीचे वाला दोनों में वही होगा। y का मान निकालेंगे हम लोग तो y बराबर हो जाएगा, y के लिए इसको एक्शन कर दें तो क्या हो जाएगा? यह इससे गुना होगा, इसे नीचे से चलना पड़ेगा, तो यह होगा a2c1 माइनस a1c2
बटे नीचे वाला आपका वही होगा A1 B2 माइनस A2 B1। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इस सूत्र को याद रखेंगे तो ब्रज गुणन विधि में आसानी से आप बना सकते हैं। अब इसका उपयोग यहाँ प्रत्येक प्रश्न में करना है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी प्रश्न को उसको इस फॉर्म में ले आएंगे। फॉर्म करने का मतलब इस अचर पद को इस तरफ कर देंगे, ये अचर पद हो गया, तो उसको इस तरफ कर देंगे और तब उसका नंबर देंगे तो आसान रहेगा आपको बनाने में। ये हो गया 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0। ये एक हो गया पहला प्रश्न, इक्वेशन हो गया। ये 2x माइनस 2y माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, ये आपका दूसरा हो गया। अब इसमें से सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 और C2 का मान सेलेक्ट कर ले, चुन ले, इसलिए कि मान बैठाने में सुविधा हो। तो यहाँ पे A1 बराबर 3, A1 बराबर क्या हो जाएगा 3, B1 बराबर 4 और C1 बराबर माइनस 10, A2 बराबर 2, B2 बराबर माइनस 2 और C2 बराबर भी माइनस 2। ये मान हम लोग सेलेक्ट कर लिए। अब x का मान निकालेंगे तो ध्यान दे वो सूत्र को लिखेंगे B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। मान रख देंगे। मान रखने में ध्यान से देखें, हम मिटा रहे हैं इसको, सूत्र को याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, पहले क्या है B1 की जगह पे कितना दिया हुआ है 4 गुने C2 का मान कितना होगा -2, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे -2 माइनस यहाँ का ये माइनस, फिर क्या है B2 का मान कितना दिया हुआ है -2, तो ये दे देंगे -2 गुने C1 कितना दिया हुआ है -10, यहाँ दे देंगे -10 और फिर नीचे A1 B2 ये हो जाएगा 3 गुने -2 माइनस A2 B1 2 और 4। देख लीजिए यहाँ पे जो भी मान होगा चिन्ह के साथ वहां पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुने 4। अब इसको सरल हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा -8, यहाँ माइनस 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 तो माइनस हो जाएगा 10 दूना 20 और यहाँ -3 दूना 6 और ये हो जाएगा -8। इसको हम लोग सरल करें तो ये -28 और ये हो जाएगा -14, भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2। x का मान देखें, इसमें भी x का मान 2 आएगा। तो ये इसमें सिर्फ कुछ भी करना नहीं, एक मशीन आपके पास है, सिस्टम, एक ट्रिक आपके पास आ चुका है जो सूत्र के रूप में, सूत्र को याद रखेंगे, मान इक्वेशन से सेलेक्ट कर लेंगे और आसान से धीरे धीरे मान चिन्ह नहीं गड़बड़ होनी चाहिए, जो है वहां रख के और उसको सरल कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे मान निकल जाएगा। एज ये मशीन आपका काम कर रहा है, उसमें उस चीज को डाल दीजिए और रिजल्ट धीरे 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 आपका आ जाएगा। इसके बाद y का मान निकालना है तो y का सूत्र लिखेंगे y का सूत्र लिखेंगे तो y बराबर A2 C1 माइनस A1 C2 बट नीचे वाला तो वही रहता है, हर में वही रहेगा, A1 B2 माइनस A2 B1। अब मान डालेंगे A2 आपके पास है, यहाँ पे देखेंगे 2 गुणे C1 का मान यहाँ लिखा हुआ है -10 माइनस
A1 C2 ये 3 गुने -2 और नीचे वाला वही रहेगा। अगर समय की कमी है तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप फिर से लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुने -2 -2 गुने 4, यहाँ पे देखें। अब इसको हम लोग सरल कर दें तो ये हो जाएगा 20 -20, देखें ये प्लस माइनस माइनस 10 गुना 20 माइनस, हाँ यहाँ पे ये माइनस और माइनस गुना हो, प्लस हो जाएगा 6 और यहाँ ये आपका कितना हो गया -6 -8, 4 गुना 8। अब इसको हम लोग सरल करेंगे तो ये हो जाएगा -14 और ये हो जाएगा -14, भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 1। तो मान कितना निकला, x बराबर 2 और y बराबर 1। इस प्रकार से हम लोग तीनों मेथड से इस प्रश्न को हम इस एक ही प्रश्न से तीनों को समझाएं। ग्राफीय विधि से भी बनाएंगे तो इसका भी जवाब यही होगा, लेकिन ग्राफीय विधि से उसी का मान निकालेंगे जिसमें x और y का जो मान हम लोग x का y का मान जो ग्राफ से x और दो बिंदु हम लोग निकालते हैं, जिस बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं वह भिन्न में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा मान आ जाएगा, दशमलव में आएगा, तो उसको उस पर डिनोट करना परेशानी का घर हो जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए हम लोगों को अन्य विधि का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें से प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि और ब्रजगुणन विधि आपके पास है, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि भी हम लोग बोलते हैं। इसी के आधार पे आपको बनाना है। अब फिर आगे का जो और हार्ड क्वेश्चन होगा उसको हम आगे की वीडियो में देंगे, आप देखते रहेंगे। पहले इसका अभ्यास कर लेंगे।